नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर हिसार स्थित CCSHAU यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें 10 जून के बाद से छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था अब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि छात्रों ने जिस तरीके से अपनी आवाज उठाई, अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, उसके सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े, उसके सामने सरकार को हथियार डालने पड़े और छात्रों की हर मांग माननी पड़ी है। अब पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि 10 जून को ऐसा क्या हुआ था कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके छात्रों को आंदोलन पर बैठना पड़ा था। 24 जून को महापंचायत का ऐलान था, बड़ी महापंचायत हुई जिससे इस छात्र आंदोलन की आग जो है पूरे हरियाणा में धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन सरकार ने अपनी मुश्किलें बढ़ती देख हथियार डाल दिए। सरकार ने अपनी परेशानियां बढ़ती देख छात्रों की मांगे मान ली, क्योंकि सरकार के द्वारा भी एक समिति का गठन किया गया था जिसमें 3 मंत्री और एक विधायक को शामिल किया गया था। और ये 4 लोग जो मिलकर है वो छात्रों से लगातार बातचीत कर रहे थे, उनकी मांगे सुन रहे थे, अपना पक्ष रखने का काम कर रहे थे। और यह बात तक तय हो गई थी कि किन मांगों पर सहमति बनी है, किन पर सहमति नहीं बनी है। आपको बता दें कि समिति के अंदर 3 मंत्रियों में पहले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, इसके अलावा मंत्री रणबीर गंगवा और मंत्री कृष्ण बेदी शामिल थे। वही विधायक के तौर पर नलवा से विधायक रणधीर पनिहार को भी शामिल किया गया था। ये 4 लोग मिलकर लगातार छात्रों की बातें सुन रहे थे, उनकी मांगे सुनने का काम कर रहे थे। लेकिन 2-3 बार वार्ता होने के बाद भी, 8-8 घंटे मीटिंग चलने के बाद भी छात्रों के साथ सरकार की इस समिति की कोई भी सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन जब छात्रों ने एक बड़ी और विशाल महापंचायत का आयोजन किया जिसमें तमाम राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन जता दिया, जिसमें तमाम किसान संगठनों ने अपना समर्थन जता दिया और हरियाणा प्रदेश की सभी खापों ने भी अपना समर्थन जता दिया कि हम हर तरीके से छात्रों के साथ हैं, छात्र हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। छात्र समिति जो भी फैसला लेगी हम उसमें उनका खुलकर समर्थन करते हैं। तो इसके बाद से ही बीजेपी को एहसास हो गया था कि अब यह आंदोलन जो है हिसार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में धीरे धीरे फैलने वाला है। इस छात्र आंदोलन की आग धीरे धीरे पूरे हरियाणा में भड़कने वाली है और उसी को रोकने के लिए, उसी का अंदाजा पहले ही लगाने के बाद बीजेपी ने अब छात्रों की सभी बड़ी मांगों को, महत्वपूर्ण मांगों को मान लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनकी सबसे पहली मांग थी कि वीसी को हटाया जाए और इस मांग पर वो पहले दिन से ही अड़े हुए थे। उस मांग को मान लिया और बीजेपी ने उसका समाधान यह निकाला है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं BR कंबोज, उनको 6 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया, यानी कि लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। एक तरीके से उनकी कुर्सी जा चुकी है फिलहाल के लिए 6 महीने के लिए। उसके बाद क्या होगा वो भविष्य में तय होगा। लेकिन आपको बता दें कि दूसरी मांग जो छात्रों की थी वो स्कॉलरशिप को लेकर, क्योंकि छात्रों ने 10 जून को भी इसी मांग को लेकर वीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था कि छात्रों की जो स्कॉलरशिप है उसमें कटौती कर दी गई है। जो शुरुआत से स्कॉलरशिप चली आ रही थी उसमें कटौती करने से छात्र भड़के, क्योंकि उनको लगा कि उनके हकों को मारा जा रहा है। तो वो वीसी कार्यालय पर धरना देने के लिए, आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए, जहां पर यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों और कुछ पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगे कि उन्होंने मिलकर छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों की दूसरी बड़ी मांग यही थी कि स्कॉलरशिप में जो कटौती की गई है वो कटौती ना हो, छात्रों को उनका हक ज्यों का त्यों जैसे पहले मिल रहा था वैसे ही मिलना चाहिए। तो सरकार ने यह भी क्लियर कर दिया, जो समिति मंत्रियों की विधायक की बनाई गई थी उसने मांग मान ली कि छात्रों का जो स्टाइपेंड है उसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, वो ज्यों का त्यों बरकरार रहने वाला है। इसके अलावा छात्रों की मांग थी कि जिन भी सुरक्षा कर्मियों ने, जिन भी लोगों ने मिलकर, चाहे वो पढ़ाने वाले शिक्षक ही क्यों ना हो, प्रोफेसर ही क्यों ना हो, उन पर लाठी डंडे बरसाए, छात्रों को जान से मारने का प्रयास किया, उनके ऊपर बिना पक्षपात किए निष्पक्षता के साथ जांच होने के बाद
गंभीर से गंभीर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी कि एक तरीके से छात्रों को जान से मारने का प्रयास कई लोगों के द्वारा किया गया, तो ऐसे में उनको नौकरी से तो बर्खास्त किया ही जाए, इसके साथ ही उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो सरकार की तरफ से, समिति की तरफ से यह आश्वासन छात्रों को दिया गया है कि जिन भी लोगों ने छात्रों के साथ अन्याय किया है, जिन्होंने भी लाठी डंडे बरसाए थे, उनको नौकरी से हटाने के बाद जांच निष्पक्षता से होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो प्रमुख मांगे थी वो छात्रों की मान ली गई। खैर, आपको बता दें कि छात्रों की मांगे भी बीजेपी ने ऐसे ही नहीं मानी है, सरकार ने यूं ही नहीं मान ली। छात्रों की तरफ से 24 तारीख को जो महापंचायत की गई, उसमें अंतिम समय में फैसला करके यह ऐलान कर दिया गया था कि 26 जून तक का समय सरकार का है और 27 जून के बाद का समय हमारा होगा। अगर 26 जून तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, छात्रों की जो मांगे हैं उन पर कोई काम नहीं किया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, तो छात्र 27 जून को यूनिवर्सिटी के सभी 4 के 4 गेटों पर धरना शुरू कर देंगे और चारों गेटों पर तालाबंदी कर दी जाएगी। यानी कि यूनिवर्सिटी को सील करने का काम छात्रों के द्वारा कर दिया जाएगा। इसके बाद ना कोई बाहर जा पाएगा और ना ही कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आ पाएगा। और इसी बात के चलते अब बीजेपी को अंततः छात्रों की बातें माननी पड़ी हैं, उनकी मांगे माननी पड़ी हैं, छात्रों की मांगों पर अमल करना पड़ा है। इससे कहीं ना कहीं यह जरूर हरियाणा प्रदेश में संदेश जाने का काम हुआ है कि छात्रों ने एकता दिखाई, एकजुटता दिखाई और कहीं ना कहीं जो आंदोलन पर डटे रहने की मिसाल पेश की है, उससे कहीं ना कहीं सभी लोगों में यह संदेश जरूर गया कि सरकार को झुकाया जा सकता है अगर एकता हो, अगर बिना डटे, बिना डरे और बिना झुके आंदोलन चलता रहे। यानी कि छात्रों की जो मांगे थी उन पर यह लग रहा था शुरुआत से ही कि सरकार जल्दी ही इनकी बातों पर, इनकी मांगों पर अमल नहीं करने वाली है, लेकिन छात्रों ने सरकार को झुकाया, सरकार के घुटने टेके, अपनी सभी मांगे मनवाई, वीसी को कुर्सी से हटवाया। जिन लोगों ने छात्रों के साथ अन्याय किया, बर्बरता की, उनको सख्त कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया। यानी कि हर मांग पर जो है छात्रों की अमल किया गया, जिससे ये कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संदेश गया है कि बीजेपी सरकार ने छात्रों के सामने सरेंडर कर दिया है, सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। हरियाणा यूनिवर्सिटी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का ये जो मामला था, पिछले लगभग 14-15 दिन से लगातार चला आ रहा है। यह मामला लगातार भड़कता जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इस मामले के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम कर दिया, छात्रों की मांगे पूरी कर दी है। खैर, आगे क्या जो है इस मामले में निर्णय होगा, फिलहाल के लिए छात्रों ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी मांगे सुन ली गई हैं, उनकी मांगे मान ली गई हैं, उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से दे दिया गया है। इसलिए आंदोलन यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी अपनी इन बातों पर कितने समय तक टिक पाती है। क्या वास्तव में ही छात्रों की मांगे लगातार पूरी होती रहेंगी या फिर इन पर भी कुछ समय बाद दोबारा से पूर्ण विराम लग जाएगा? हरियाणा प्रदेश की जनता पूरे मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।